नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। 72वीं बीपीएससी जो है 72वीं बीपीएससी के बारे में आपको पता होगा। एग्ज़ाम जो है 26 जुलाई को होने वाला था, जो कि अभी टल चुका है फ़िलहाल। कितने समय के लिए टला है, कई बार मैं इस पे वीडियो बना के बताया हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ है कि अपने समय को कैसे मैनेज करें ताकि आपका पीटी डिस्टर्ब ना हो। और साथ ही साथ अगर आप बिल्कुल लिखना नहीं जानते हैं या फिर आपको लगता है कि आप मेंस लिखते हैं, तो अपने मेंस को कैसे कंटिन्यू रखें, कैसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन करिएगा। कुछ भी इंक्वायरी होगा तो दिए गए एक नंबर मैं आपको दूंगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि अपने समय को कैसे मैनेज करें। और पीटी में जो भी मार्क्स अगर आपके कम आ रहे हैं या फिर क्या क्या आपका टेस्ट वगैरह कैसे मैनेज करें उसको, सबसे पहले मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अपने समय को क्या करिए, आप डिवाइड कर लीजिए। कैसे टाइम को डिवाइड करना है, टाइम को इस तरह से डिवाइड कर लीजिए कि हमको फिक्स है कि एक प्रीलिम्स का टेस्ट जो है, आपको एक टेस्ट हमको प्रीलिम्स का लगाना है। कब? वीक में 1 या 2 टेस्ट आपको प्रीलिम्स का अभी फ़िलहाल देना है। कम से कम 1 टेस्ट आप दीजिएगा। अगर आपके पीटी रुक रहे हैं कुछ नंबर से, तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर लगातार हो रहा है तो अभी उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो एक प्रीलिम्स का आपको टेस्ट लगाना है। अपने स्कोर को क्या करना है, देखना है कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। सपोज़ करिए कि आपके स्कोर जो है 60, 65 या 70 बन रहे होंगे अगर, तो अब डिपेंड करता है कि कौन सा आप टेस्ट लगा रहे हैं। तो कभी भी टेस्ट लगाइए, एक बात ध्यान रखिएगा मेरा, कभी भी टेस्ट लगाइए तो टेस्ट चेंज करके लगाइएगा आप लोग। मतलब किसी एक इंस्टीट्यूट का अगर टेस्ट दिए हैं, दो टेस्ट दिए हैं, तो आप दूसरे इंस्टीट्यूट का 2 टेस्ट दीजिए। इससे क्या होता है ना कि वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट जो है एक तरह का ज़्यादा होता है उसका नेचर क्वेश्चन का, दूसरे इंस्टीट्यूट का अपना तरह का होता है। तो सबका अगर वेरिएशन करके आप लगाइएगा तो आपको क्या होगा, बहुत आपको बेनिफिट होगा यहाँ पर। और उस समय अगर पेपर में कुछ ऊपर नीचे ऐसे पेपर आता है तो आपको वहाँ पे परिस्थितियों को मैनेज करने में आप सक्षम रहिएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में किसी तरह के वेरिएशन क्वेश्चंस का आता है तो आपको वहाँ पर दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, और आपने पीटी जस्ट पढ़ रखा होगा तो पीटी को जो भी सिलेबस है उसको एक समय निकाल लीजिए अपना सप्ताह में 3 दिन 4 दिन, कि इस समय पे हमको ये रिवाइज़ करना है, इस समय पे ये रिवाइज़ करना है। स्पेशल आपको क्या करना है कि अभी जो सब्जेक्ट्स आपके क्या हैं, जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं, जहाँ पर लग रहा है कि आपको दिक्कत हो रहा है, उसको आपको समय ज़्यादा से ज़्यादा देना है। तो अगर साइंस में अगर आपको दिक्कत है तो साइंस पे दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी में दिक्कत है, ज्योग्राफी में दीजिए। क्योंकि वो समय है जब कूल आप रहेंगे, और कूल रहेंगे तो काफ़ी अच्छा आप उस सब्जेक्ट में पकड़ बना सकते हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम का डेट आ जाता है, जब ओह पोह की स्थिति होती है, उस टाइम पे आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी परिस्थितियाँ ऐसी है कि आराम से उस सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से आप चाहें तो करेंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज़ करिए। स्कोर कैसे बढ़ेगा, बार बार करेंट अफेयर्स को रिवाइज़ करिएगा। जो हमने कहा वीक सेक्शन, उस पर काम करिएगा। जो भी आपके रिपोर्ट्स हैं उनको थोड़ा सा देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये सब करके अपने क्या कर सकते हैं, स्कोर को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब जो है हमने आपको पीटी डेट के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि पीटी डेट जो है आपको कब तक है। देखिए, बहुत तरह के मार्केट में चीज़ें चल रही है और 100% श्योर कोई कर नहीं पा रहा है। और इससे पहले भी हमने वीडियो बना के बताया था कि जो है आपको सच्चाई यही है। तो आपको पीटी डेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी आप अपने आप को क्या करिएगा, देखिए 2 तरह के, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ज़ीरो से लिखने नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, एक तो लिखना अभी स्टार्ट करना है, लिखना सीखना स्टार्ट करना है। ठीक है, और एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लगातार जो है मेंस दे रहे हैं, मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, या फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, फाइनल का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, केवल अपने आंसर राइटिंग पर फोकस करेंगे फ़िलहाल। ठीक है, आंसर राइटिंग को लगातार करते रहिए। और जब पीटी का डेट आ जाएगा, और जो पीटी का डेट होगा उस डेट से पहले आप 25 दिन पहले, 1 महीना पहले अपने इस मेंस वाले चीज़ को होल्ड कर दीजिएगा। लेकिन जिनको लिखने नहीं आता है, अभी समय बहुत पॉजिटिव है यार, और बहुत अच्छा समय है। अभी से आप इस चीज़ को स्टार्ट कर दीजिए। जो भी डेट आएगा, नहीं आएगा, वो समय लगेगा, उतना देर में आप सीख जाइएगा। आंसर राइटिंग सीखना 1 सप्ताह का काम होता है, 1 वीक लगता है। 1 वीक में सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। धीरे 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 कंटेंट केवल रहेगा, आप लिखने लगिएगा। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, पीटी में ही आप देखिएगा तो हम लोग एक बैच ऐसा लाए हैं, और इस बैच को इस तरह से हमने ये स्ट्रक्चर किया है कि आपको अगर 0 लेवल से भी अगर आपको लिखने नहीं आता है, या फिर आपको किसी को लगातार पीटी हो रहा है, मेंस हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, या फिर मेंस नहीं हो रहा है, वो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस बैच से आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल लिखने नहीं आता है तो स्टार्टिंग के 2-3 क्लासेस हमने एप्लीकेशन पे लेंगे, जो कि आपको बेसिक से लिखना बताएंगे। जो टोटल जो है
34 टेस्ट के माध्यम से एक एक जो है मेंस के टॉपिक के सिलेबस को कवर किया जाएगा, एक एक पॉइंट को कवर किया जाएगा और 6 फुल लेंथ के टेस्ट के माध्यम से आपको रिवाइज करवाया जाएगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में होगा। और 70th बीपीएससी का हमारे चैनल पर रील्स में जाकर देखिएगा, लगभग 200 प्लस सिलेक्शंस हमारे हुए हैं। ठीक है, ये इसका एनरोलमेंट का आखिरी तिथि जो है 31 जुलाई है। कल के बाद से इस पर एनरोलमेंट बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को प्रोसेस भी करना होता है 2 दिन, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, फ़ी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2099 आपका फ़ी है। यहाँ इस फ़ी को पे करके आप कल तक जो है एनरोल कर सकते हैं। कोशिश करिए जल्द से जल्द करने का, क्योंकि इंक्वायरी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें आपको अगर थोड़ा डिले भी होता है मैसेज देखने में तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, या फिर अगर आपको बात करना होगा तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बैच का खूबसूरती क्या है, इस बैच को हम लोग जीरो से एकदम स्टार्ट करेंगे, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। GS1 और एसए को हम लोग लेके चलने वाले हैं। स्टार्टिंग में GS1 में आपको सैटरडे को आपको हिस्ट्री से शुरुआत होगा और संडे को एसए होगा, और फिर इसमें हिस्ट्री में DI भी ऐड होगा, क्योंकि DI पे हमारा स्पेशल फोकस होगा। और आप मान के चलिए कि 2 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, तो उस दिन टेस्ट टॉपिक और आपके नोट्स चले जाएंगे, और उसी का जो है आपका टेस्ट जो होगा GS1 का सैटरडे को, GS2 का एसए का संडे को होगा। इस बीच में हम आके आपको टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन कर देंगे। अगर आपको लिखना नहीं आता तो हम लिखना बता देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं आता है तो आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, 2 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, इनरोलमेंट कल बंद हो जाएगा। 7 बजे ये टेस्ट होगा सैटरडे संडे को। आप PDF बना के उसमें भेजेंगे, उस हम इवेलुएट करेंगे। हम लोग टॉपर्स कॉपी, मॉडल आंसर सब चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स भी होगा इसमें। आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में होगा। GS1 GS2 ऐसे सब के कंटेंट आपको मिलेंगे, इवन कि ऐसे के कंटेंट भी हम लोग दे रहे हैं। और इस टॉपिक के माध्यम से आपको कंप्रीहेंसिव सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। और कॉपी चेक जो है आपको एक एक पॉइंट देख के चेक किया जाएगा कॉपी, और फीडबैक आपको दिया जाएगा। जो भी टॉपर्स होंगे उनकी कॉपी 1 2 3 की आएगी, वहाँ से आपको बहुत सुधार देखने को मिलेगा अपने चीज़ों में। ठीक है, तो आप इस बैच को एनरोल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं, आपको मेंस लिख के व्हाट्सअप करना है 91 17 16 63 47। अगर आपको लग रहा है कि बात भी करना है तो आप वहाँ मैसेज छोड़िएगा, हम आपसे बात कर लेंगे। मैक्सिमम बैच कैसे चलेगा मैंने चीज़ों को बता दिया है, यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में लगभग आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं अब PT डेट के बारे में। ठीक है, कि प्रीलिम्स का जो डेट होगा आपको कब तक है। देखिए, मेंस का बैच हम लोग लॉन्च करते ही नहीं, लेकिन स्टूडेंट डिमांड था, हमने पहले वोटिंग कराया 2 दिन। अगर वोटिंग में बहुत अच्छे खासे लगभग 200 प्लस स्टूडेंट जो है उसमें वोट कर चुके थे कि मेंस सर स्टार्ट करिए, हम लोग श्योर है। और एडमिशन वगैरह भी देखिएगा तो काफ़ी अच्छा खासा एडमिशन हो चुका है, और बच्चे लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि अगर जो लिखेगा और आप नहीं लिखेंगे उनसे आप पिछड़िएगा। आप खुद से भी लिखिए या फिर कहीं और से ज्वाइन करके लिखिए, लेकिन अपने आंसर राइटिंग को आप जारी करिए, या अगर नहीं शुरू किए तो शुरू करिए। प्रीलिम्स के डेट की बात करें, हम पहले भी कहते आ रहे हैं और अब भी कह रहे हैं कि सितंबर, हम लोग को सूचना मिल रहा है कि सितंबर तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं होगा। हमारे सूचना के हिसाब से ये चांसेस है जो है कि नवरात्रि से पहले अक्टूबर में या फिर इसको नवंबर में। कई लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में है, जो 6 दिसंबर को आपको UPPCS का प्रीलिम्स है उसी से थोड़ा सा पहले इसका प्रीलिम्स कराया जाएगा। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, अपने समय को ज़ाया मत जाने दीजिए। दिए गए नीचे नंबर 91 17 16 63 47 पे हमें क्या करिए, मैसेज करके आप इस बैच के बारे में जानकारी हमने दे दिया है, वहाँ से और कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। आपको पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद से आप क्या करिएगा, हमारे बैच में व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ से आपको हमारा प्रोसेस होगा कि एप्लीकेशन IP वॉरियर्स पे हम लोग आपको बैच शुरू होने तक आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वही है कि PT में अभी समय है, तो अपने समय को थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए। PT को देखते हुए, जिनका PT कमज़ोर है PT को भी साथ में लेके चलिए। जिनको लिखने बिल्कुल नहीं आता मेंस को भी लेके चलिए, क्योंकि देखिए PT के बिना मेंस अधूरा है, मेंस के बिना PT अधूरा है। इसीलिए आपको दोनों करने की ज़रूरत है। और इतना महत्वपूर्ण, इतना सुनहरा मौका अभी नहीं मिलेगा। बार बार आप कहते हैं कि BPSC और थोड़ा समय देता और देता, लेकिन इस बार जो इतना समय आपको दे चुका है कि इतना में चीज़ों को खूब आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कुछ भी क्वायरी होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी जो है एकदम 100% न्यूज़ जो है आपको नहीं मिल पा रही कि कैसे क्या क्या होगा, कब होगा, इसीलिए इस समय को बर्बाद मत करिए। अभी लगातार करते रहिए, और जैसा होगा, जब समय आएगा, डेट आएगा, तो अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। थैंक यू सो मच।